जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। आइए, आज मैं एक नया सेशन के साथ जुड़े हैं आप लोगों के बीच में। आज का सेशन जो है वो लेखक परिचय से संबंधित है। लेखक का नाम है तुलसीदास, जिन्होंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिखा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं सेशन। ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये तुलसीदास जी का तस्वीर है। ठीक है, देखिए, इनका जन्म जो है 1532 में और मृत्यु जो है वो 1627 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए लेखक परिचय से संबंधित मुख्य बिंदु पर देखते हैं। ठीक है, लेखक परिचय के मुख्य बिंदु पर आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बिंदु, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में मानते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। आइए, ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि पत्नी की प्रेरणा और गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। ठीक है, मतलब ऐसी प्रथा प्रचलित है, ठीक है, कि तुलसीदास जी को जो है राम भक्ति का मार्ग जो उनकी पत्नी और उनके गुरु के कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। नेक्स्ट बिंदु, तुलसीदास जी की मृत्यु जो है वो 1627 ईस्वी में वाराणसी में गंगा के किनारे अस्सी घाट पर हुई। ठीक है, तुलसीदास की कविता मानव मूल्यों पर आधारित है। वे मानवीय मूल्यों और मर्यादाओं के उपासक कवि हैं। ठीक है, उपासक कवि हैं, वहाँ पे कई लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे होगा कवि होगा। ठीक है, यहाँ पे कवि होगा। ठीक है, उनकी सर्वप्रमुख रचना रामचरितमानस इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, रामचरितमानस में जो है मानवों के मूल्यों का जो है पूरा वर्णन है। इसीलिए जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास की कविता मानव मूल्यों का एक प्रतीक है। ठीक है, इसीलिए तुलसीदास की कविता जो है कहा जाता है कि मानव मूल्यों पर आधारित है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और रामलला नहछू है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक है ना, अत्यधिक हो गया, यहाँ पर अतिरिक्त होगा। ठीक है, ये यहाँ पे अतिरिक्त होगा। ठीक है, चलिए आइए आप लेखक परिचय से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। आइए, ये जो आपने ऊपर में बिंदु पढ़ा, जो मेन जो बिंदु थे महत्वपूर्ण बिंदुवार जो आपने पढ़ा लेखक परिचय से, बस उसी से संबंधित, उसी पर आधारित सारे प्रश्न हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा को लेकर। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1532, 1632, 1732, 1432। तो भी आपने पढ़ा कि उनका जन्म जो है वो 1532 ईस्वी में हुआ था। 1532 ईस्वी में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है राजापुर उत्तर प्रदेश बांदा जिला, बी सोरो उत्तर प्रदेश एटा जनपद, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा कि जो है उनका जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश
बांदा जिला, ठीक है, राजापुर गांव में हुआ था, ठीक है। और एक और मान्यता है कि सोरो उत्तर प्रदेश एटा जनपद में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट तीसरा, तुलसीदास जी का मृत्यु कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तुलसीदास जी का जो है मृत्यु कब हुआ था? ये 1627, बी 1727, सी 1527, डी 1827। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1627, 1532 से 1627, ठीक है। 1532 में जन्म हुआ था, 1627 में मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए, तुलसीदास जी का मृत्यु जो है वो किस घाट पर हुआ था? ए 80 घाट पर, बी सोर घाट पर, सी चोर घाट पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो है तुलसीदास जी का जो मृत्यु हुआ था वो वाराणसी के गंगा किनारे 80 घाट पर हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 घाट, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 5वां नंबर पे। तुलसीदास की कविता किस पर आधारित है? मानव मूल्यों पर, जानवर मूल्यों पर, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा जो है मानव मूल्यों पर इनका कविता जो है आधारित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तुलसीदास जी की सर्वप्रमुख रचना कौन सी है? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका और डी गीतावली। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये रामचरितमानस जो है सबसे प्रमुख रचना है तुलसीदास जी का, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस की भाषा क्या है? जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये ब्रज भाषा है, बी अवधी है, अवध भाषा है, सी संस्कृत भाषा है और डी उर्दू भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवध भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये तुलसीदास जो लिखे हैं वो अवध में लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। विनय पत्रिका और कवितावली की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ये ब्रज भाषा में, बी अवध में, सी संस्कृत में और डी उर्दू में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा में, ठीक है। विनय पत्रिका और कवितावली की रचना जो है तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और जानकी मंगल किनकी रचना है? गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और जानकी मंगल किनकी रचना है? ये सूरदास, बी तुलसीदास, सी नागार्जुन और डी देव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास, बी। सूरदास का जो रचना है वो आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया है, इसका वीडियो भी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। सूरदास का जो रचना है सूरदास जी का, वो पहला है सुरसागर, सुरसारावली और साहित्यलारी। इसमें सुरसागर बहुत ही फेमस रचना है सूरदास जी का, ठीक है। और नागार्जुन जो हो गए वो यह दंतृत मुस्कान के लेखक हो गए, और देव जो है वो सवैया कवित के लेखक हो गए। 10 अंतिम प्रश्न पर आइए चलते हैं। देखिए 10 नंबर। कृष्ण गीतावली रामलला नाचू किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली और रामलला नाचू किसकी रचना है? ये सूरदास, बी तुलसीदास, सी नागार्जुन, डी देव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न समाप्त हुए, ठीक है। चलिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है तेजस डिफेंस अकेडमी। आप लोगों को देखने के लिए वीडियो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।